हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको पता है कि आईएफएससी कोड के बिना ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? अगर आपको अपना आईएफएससी कोड नहीं पता है तो आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं जब आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने की सोच रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, आज इस वीडियो में हम आपको आईएफएससी कोड की पूरी जानकारी देंगे कि आईएफएससी कोड का मतलब, इसकी संरचना और यह क्यों ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह जानकारी आपके बैंकिंग अनुभव को और आसान बना देगी। सबसे पहले जान लेते हैं आईएफएससी कोड क्या होता है। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यह एक 11 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जिसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन में किया जाता है। इस कोड का मुख्य काम है कि जब भी हम नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस के जरिए किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो यह कोड सुनिश्चित करता है कि पैसा सही बैंक और सही ब्रांच और साथ में सही इंसान के अकाउंट में पहुंच जाए। आईएफएससी कोड का महत्व, पहले के जमाने में बैंक से पैसे ट्रांसफर करना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। लोगों को बैंक जाकर के फॉर्म भरना पड़ता था, फिर घंटों लाइन में लगना पड़ता था और तब जाकर के पैसे ट्रांसफर होते थे। लेकिन अब ऑनलाइन बैंकिंग के कारण यह सब आईएफएससी कोड की मदद से सेकंड्स में हो जाता है। अगर आपके पास सही आईएफएससी कोड नहीं है तो पैसे गलत अकाउंट में भी जा सकते हैं, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं आईएफएससी कोड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आईएफएससी कोड। अब जानते हैं कि यह 11 अंकों का आईएफएससी कोड कैसे बना होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईएफएससी कोड जो कि 11 डिजिट का होता है, उसका पहला 4 डिजिट बैंक के नाम को दर्शाता है। पांचवा अक्षर हमेशा 0 होता है जो भविष्य में बदलाव के लिए रिजर्व रखा गया है, और आखिरी 6 अंक यह आपकी बैंक ब्रांच का यूनिक कोड होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका आईएफएससी कोड SBIN 000123 है। इसका मतलब हुआ SBIN यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 0 जो कि फिक्स डिजिट है, और फिर 001234 बैंक ब्रांच का कोड है। अब सवाल आता है कि आईएफएससी कोड कहाँ मिलेगा। अब सवाल यह आता है कि आपको अपना आईएफएससी कोड कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपना पासबुक चेक करना पड़ेगा। पासबुक का फर्स्ट पेज पर आपका आईएफएससी कोड दर्ज होता है, वहां से ले सकते हैं, या फिर अपने चेकबुक में चेक करेंगे तो वहां भी आपका आईएफएससी कोड प्रिंट होता है, या फिर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आईएफएससी कोड प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ऐप में भी आप अपना आईएफएससी कोड देख सकते हैं। लोगों के मन में एक सवाल होता है, क्या आईएफएससी कोड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए काम करता है, जो कि एक बहुत जरूरी सवाल है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईएफएससी कोड सिर्फ भारत के अंदर लेन देन यानी कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए ही उपयोग किया जाता है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो इसके लिए आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। अब जान लेते हैं आईएफएससी कोड के और भी अन्य उपयोग। आईएफएससी कोड सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने के लिए ही नहीं बल्कि और भी चीजों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे किसी भी बैंक ब्रांच की पहचान करने के लिए, बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, ऑनलाइन बिल पेमेंट और यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी यह जरूरी होता है। जब आप यूपीआई के माध्यम से किसी के डायरेक्ट खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं उस समय भी आपको उस इंसान का आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अब यह आप जान गए कि आईएफएससी कोड कितना जरूरी है और इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्मार्ट बैंकिंग करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।